अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हर तरह की सख्ती और हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने के बाद दो रास्ते सामने आए हैं और परेशान कुन बात यह है कि दोनों रास्तों में से ना कोई रास्ता मुस्लिम लीग नून के पास है और ना कोई रास्ता पीपल्स पार्टी के पास है। दोनों रास्ते अडयाला के कैदी नंबर 804 के पास है। आज पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। एक डेवलपमेंट यह हुई है कि वो लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थी उनमें से 19 लोगों को आज रिहा कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ है और इस दौर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो टोक ऐलान किया गया है कि हमारे वो दो मुतालबात जो इमरान खान ने हमें कहे थे और हमने टेबल कर दिए हैं उन पर हम 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वो मुतालबात क्या हैं कि इमरान खान समेत सबकी रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस के अंडर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। और आज अडयाला जेल से इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। इमरान खान ने यह बताया है कि अब हमारी एंट्री होने वाली है और यह एंट्री ऐसी होगी कि इसको दुनिया देखेगी। इमरान खान ने क्या बात की है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले मैं आपको उन लोगों के बारे में बता दूं जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई थी और उनमें से 19 लोगों को आज रिहा कर दिया गया है। आपको याद होगा कि पहले 25 लोगों को और फिर बाकी लोगों को भी सजा दे दी गई थी। तो उन लोगों में से मजमूई तौर पर 67 लोग ऐसे थे जिन्होंने रहम की पिटीशन दायर की, उनमें से 19 को रिहा कर दिया गया और 48 लोग ऐसे हैं कि उनकी अपील को कोर्ट ऑफ अपील के अंदर नजरसानी के लिए अरसाल कर दिया गया है। और ये जो 19 लोग जिनको रिहा किया गया है उनके नाम ये आपके सामने है, पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं कि जिनको 2 साल या 1.5 साल कैद की सजा हुई थी और ये ऑलरेडी काट चुके हैं क्योंकि पिछले 2 साल से ये जेलों के अंदर थे, तो इन लोगों को रिहा कर दिया गया है। अब इनकी रिहाई के बाद जो हकूमती हलके हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि हकूमती हलके ये बयानियां बनाते थे कि भाई नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, सबूत हैं, किसी भी सूरत माफी नहीं मिलेगी, मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाएगा, उसका भी ट्रायल होगा। तो वो लोग नजम सेठी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, मुनीब फरूक साहब, तलत, बाकी सारे के सारे हमारे जो बड़े बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जो ये कहते थे कि इमरान खान नहीं बचेगा, ये तो मिलिट्री कोर्ट जाएगा, उसका ट्रायल होगा। तो बड़े अदब के साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो लोग अब बताएं कि क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, क्या इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। कुछ डेवलपमेंट ऐसी हो रही हैं कि हुकूमत के अंदर जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि जो काम इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर किया, जो इमरान खान ने कहा कि अगर 31 जनवरी तक आप लोग किसी नतीजे के ऊपर ना पहुंचे तो फिर सिविल नाफरमानी पूरे स्केल के ऊपर होगी और मेरे जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी मेरे साथ आकर मिलेंगी। ये वो लोग जिनको रिहा किया गया है उनमें से कुछ लोगों की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। एक कारकुन है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसने कहा रिहाई मिलने के बाद, उसने कहा कि हमारा खान कैद के अंदर है इसलिए मैं अपनी रिहाई को रिहाई नहीं समझता, हमारी असल रिहाई तब होगी जब इमरान खान अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे। और इस वक्त जो हुकूमत है इनको बड़ा शौक था जमान पार्क के ऊपर, भाई आंसू गैस की शेलिंग, जमान पार्क का गेट तोड़ दिया, क्रेन आ गई, पता नहीं क्या क्या जमान पार्क के अंदर हुआ, क्यों हुआ। एक शौक था हुकूमत को कि हमने इमरान खान को जेल के अंदर डालना है। और इमरान खान ये कहता था इनको कि भाई मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए, लेकिन आईनी और कानूनी तरीक़ेकार को आप फॉलो करें। इनको लगता था नहीं 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 नहीं, ये मम्मी डैडी बच्चा है, ये डर जाएगा, ये 2 दिन जेल के अंदर नहीं निकाल सकेगा। और अब जब इमरान खान 515 दिनों से जेल के अंदर है, अब सबको समझ आ गई है कि ये जो भी कहता था ये ठीक कहता था। ये भी कहता था कि जेल के अंदर गया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। उस वक्त लोगों ने मजाक उड़ाया कि इसको तो खतरनाक नहीं बोलना आता, ये खतरनाक बोल रहा है। तो बहुत से लोगों को अब ये समझ आ गई है कि खतरनाक और खतरनाक के अंदर क्या फर्क होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से मिलिट्री कोर्ट से जो लोगों को रिहा किया गया और उसके बारे में सवालात किए गए। उमर अयूब ने कहा कि इसमें माफी देने की बात कहां से आ गई, मिलिट्री कोर्ट से
जो लोगों का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ वही गलत हुआ। उन्होंने कहा कि हम उस ट्रायल को ही नहीं मानते। इसी तरह बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि 19 अफराद के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है, तरीके इंसाफ फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी उसके ऊपर भी आते हैं जो इमरान खान ने बात की है और जो मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात दो किस्म के हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हुआ जो मुझे आपको हम सबको सामने नजर आ रहे हैं, और एक मुज़ाकरात हुआ जो असल मुज़ाकरात हैं, वो पसे पर्दा हो रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें इमरान खान के साथ डिस्कस की जा रही हैं। हाँ भाई, ये है तो ऐसे कैसे होगा, आप ये वाला काम कैसे करेंगे, ये वाला काम कैसे करेंगे। तो इमरान खान के साथ भी सारी की सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। सदीक जान ने एक ट्वीट किया है, ये जो मिलिट्री कोर्ट से लोगों को रिहा किया गया, इस हवाले से उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से रिहा होने वालों के जज्बात बताते हैं कि पाकिस्तान वाकई बदल गया है। आसान रास्ते से इक्तदार में आकर जिल्लत कमाने वाले देखें कि इज्जत इस मुश्किल रास्ते से मिलती है। देखें, रास्ते हमेशा दो किस्म के होते हैं। एक मुश्किल रास्ता होता है लेकिन उसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत होती है, और एक खूबसूरत रास्ता होता है उसके आगे खाई होती है। तो ये इंसान ने, जिस तरह की इंसान की ट्रेनिंग हुई होती है, जिस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग होती है, उसने उसको देखते हुए देखना होता है कि भाई मैंने मुश्किल रास्ता चुन के खूबसूरत मंजिल के ऊपर जाना है या आसान रास्ता चुन के मैंने घड़े के अंदर जाना है। और मजे की बात यह है कि सफर शुरू करने से पहले आपको पता होता है कि अगर मैं मुश्किल रास्ते के ऊपर जाऊंगा तो मेरी मंजिल बड़ी हसीन और खूबसूरत है, और अगर मैं आसान रास्ते के ऊपर जाऊंगा तो मैंने घड़े के अंदर जाना है। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आसान रास्ते के ऊपर चलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुश्किल रास्ते के ऊपर चलते हैं, और दोनों के अंदर जो फर्क है वो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। एक बड़ी खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो फौजी अदालतों वाला मामला था, इसका मुकदमा भी 7 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया है। इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है। इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर जो जुल्म हुए हैं मैं वो सब माफ कर सकता हूं और माफ कर दूंगा, लेकिन याद रखना अपने शहीदों का बदला मैं जरूर लूंगा, अपने शहीदों का हिसाब पूरा करूंगा, अपने शहीदों को मैं नहीं भूलूंगा। इमरान खान के साथ मुलाकात की, जब मुज़ाकरात हुए तो मुज़ाकरात से पहले इमरान खान की टीम ने उनके साथ मुलाकात की कुछ लोगों ने। तो सलमान कमराजा ने बाहर आकर यह कहा कि हमारे 60 वर्कर्स अभी भी लापता हैं, अगर वो सामने नहीं आते तो फिर हम यही समझेंगे कि उनको भी शहीद कर दिया गया। तो हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज है और बड़ी ज़रूरी बात है कि देखें भाई, कल को अगर नून लीग की हुकूमत होती है, आज नून लीग की हुकूमत है, कल को पीटीआई की हुकूमत होती है, पीटीआई की हुकूमत के अंदर अगर नून लीग के लोग एहतजाज करने जाते हैं और 60-70 बंदे गायब हो जाते हैं, तो नून लीग क्या कहेगी? वही कहेगी जो आज पीटीआई कह रही है। तो हुकूमत को यह सोचना चाहिए और लोगों को मंजर आम के ऊपर लेकर आना चाहिए जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि भाई वो लोग अभी तक गुमशुदा हैं, उनका कुछ पता नहीं है। इमरान खान ने आज जो अडयाला जेल से इशारा दिया है वो जरा सुन लिया। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ का वक्त आ गया है, दुनिया की कोई ताकत इसे अब नहीं रोक सकती। ये इमरान खान ने बता दिया कि अब हमारा वक्त आ गया, अब हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खालिद खुर्शीद के बारे में इमरान खान ने कहा कि जो 34 साल की उसको सजा दी गई है उसकी मैं मजम्मत करता हूं। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा मौकफ पहले भी यही था, आज भी यही है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के फैसले करेंगे। और सवाल हुआ था वो ट्रंप के हवाले से, जी आ रही है उसकी हुकूमत तो आपको कोई रिहाइश है, कोई ऑफर, कोई आपके लिए रास्ते आसान होंगे? तो इमरान खान ने कहा कि ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि जो बाइडन ने जनरल बाजवा के अफसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी जो सारी दुनिया जानती है। तो उसने कहा कि ये जो ट्रंप आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आए और आकर ये जेल से बाहर निकाले, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वो न्यूट्रल रहे, वो यहां पर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस वो ना करे। अच्छा, आगे आ जाए। जो 2 रास्ते मैंने आपको बताए थे कि 2 रास्ते इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो 2 रास्ते क्या हैं? देखिए, पहले तो यह शौक था कि किसी तरीके से इमरान खान को जेल के अंदर डाल दें, वो शौक पूरा कर लिया, बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान ने शौक पूरा कर दिया। अब मामला है कि भाई जेल के अंदर तो डाल दिया, बाहर कैसे निकालना है उसको, अब यह मसला है। और बाहर निकालते हैं तो फिर इमरान खान किसी जगह पर जाकर बैठेगा तो नहीं, इमरान खान तो जाएगा सीधा वजीर आजम की कुर्सी पे। तो वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर जाने के लिए अब 2 रास्ते हैं भाई। पहला रास्ता यह है कि मुल्क भर के अंदर नया इलेक्शन करवा दिया जाए, सिंपली नया इलेक्शन करवा दिया जाए और पूरी कौम को एतमाद के अंदर लिया जाए कि कौम जिसको वोट देगी वही कौम का सरबराह होगा, वही वजीर आजम बनेगा। यह कौम को एतमाद दिलवाया जाए कौम को। और दूसरा रास्ता यह है
कि यही सिस्टम, यही सेटअप, सब कुछ यही चलता रहे और या तो अदम तमाद आ जाए कौमी असम्बली के अंदर, पंजाब के अंदर भी, और इमरान खान किसी भी हल्के से ज़िमनी इलेक्शन लड़े, MNA मुंतखब हों और वज़ीर आज़म बन जाए। ये दो रास्ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान जिस रास्ते को चुनेंगे वो रास्ता यही है कि मुल्क भर के अंदर दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं या फिर इमरान खान का सारा मैंडेट उनको वापस किया जाए, अदरवाइज इमरान खान नहीं मानेंगे। जो आज मुज़ाकरात हुए हैं, उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, असद कैसर, साहबजादा अहमद रजा और अलामा राजा नासर अब्बास, इन लोगों ने शिरकत की है। आज दूसरा दौर था। दोनों जानब से यह कहा गया कि आज का यह इजलास बड़ा खुशगवार इजलास हुआ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दोनों मुतालबात सामने रख दिए हैं। हुकूमत अब अपना टाइम लेगी और अगले हफ्ते में इसका तीसरा इजलास होगा। 31 तक का टाइम इमरान खान ने दिया हुआ है। लेकिन आज साहबजादा अहमद रजा, जिनके ऊपर इमरान खान बड़ा ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान इनके ऊपर, उन्होंने काशिफ अब्बासी के शो के अंदर मुज़ाकरात के बाद बैठकर ये दो टोक अल्फाज में कह दिया। उन्होंने कहा जी, अगर हमारे कारकुनान रिहा नहीं होंगे और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है कि ये दो काम आपने करने हैं, हमारे सारे लोग छोड़ने हैं, उनमें इमरान खान भी शामिल है। टॉप पे सबसे पहले नंबर पे इमरान खान का नाम है। और दूसरा, आपने 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना है ताकि पता चले कि 9 मई को क्या हुआ और 26 नवंबर को क्या हुआ। तो देखते हैं कि हुकूमत यह करती है या नहीं करती। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जिनको बड़ी परेशानी है। जैसे मिसाल के तौर पर मियां जवेद लतीफ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि आज अगर किसी को मकबूल कहा जा रहा है, इसकी यही वजह है कि अदारों के अंदर बैठे लोग, कुछ लोग सहूलतकारी कर रहे हैं और आलमी कुव्वतें भी दबाव बढ़ा रही हैं। उनको इसलिए बेनकाब नहीं किया जा रहा क्योंकि मालियाती अदारों से डील करना होती है। मालियाती अदारे इनका हथियार हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो जवेद लतीफ साहब, आप फॉर्म 45 मुंह पे मारे सबके, बताएं कि हमने इलेक्शन ठीक किए हैं। आप 26 नवंबर वाले दिन की CCTV फुटेज निकाल के सबके सामने रखें कि भाई झूठ बोल रहे हैं। आप रखते क्यों नहीं है? ये तो असल मसला है। वो जब चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो फिर चोर को तो समझ लग ही जाती है कि मैंने क्या किया हुआ है। वही सारी की सारी मुस्लिम लीग नून का हाल है इस वक्त। एक और बड़ी अहम खबर है, एक सीनियर साफी ने यह खबर दी है जिनका नाम है ज़ाहद गशकोरी। उन्होंने कहा जी, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को लोगों से मिलने से मना कर दिया गया है। जनरल बाजवा पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं और जनरल फैज हमीद ने जनरल बाजवा का बयान रिकॉर्ड करवाने का मुतालबा भी कर दिया है। यह खबर उन्होंने दी है कि एक तो उनको यह कह दिया गया कि आपने लोगों के साथ नहीं मिलना, और दूसरा जनरल फैज हमीद जिनके बारे में कहा गया था कि जो उनको चार्जशीट कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि जी इस सारे मामले के अंदर जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाए। इस हवाले से मजीद क्लैरिफिकेशन आने वाले 2-3 दिनों में इंशाल्लाह जरूर आ जाएगी। आगे आ जाए जी, कौमी असम्बली की इंसानी हकूक की कमेटी ने फैसला किया है कि 8 जनवरी को वो अडयाला जेल का दौरा करेंगे और अडयाला जेल का दौरा करने के लिए उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है और कमेटी के दौरे में आमर डोगर और डॉक्टर अमजद भी वो भी जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम भी शरीक होंगे। साहबजादा अहमद रजा वो इस कमेटी को हेड करते हैं और ये कमेटी 8 जनवरी को अडयाला जेल जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद की ATC अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 116 कारकुनान की जमानत भी आज मंजूर हुई है। यह भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई, उस धांधली से मुतल्लक 7 जनवरी को ही समाअत के लिए दरख्वास्त को मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा साहबजादा अहमद रजा, उन्होंने कहा कि हमने 2 साल बड़ी मारे खा ली हैं, बड़ी सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं। ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक नया तरीका बताया ऊ करके एहतजाज करने का, उन्होंने कहा कि ऊ अब मुस्लिम लीग नून करेगी। उन्होंने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि अब इन्होंने एहतजाज करना है, ये इसी तरीके से एहतजाज करेंगे और 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। ये बात साहबजादा अहमद रजा कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में आपको नूरा कुश्ती बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे और पिछले कुछ अरसे से दे भी रहे हैं। जैसे वो उज़मा बुखारी साहबा ने कहा था कि बयान देने से कोई वज़ीर आज़म नहीं बन जाता और बिलावल भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि बिलावल के ऊपर तनकीद हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें मना किया गया कि आपने बिलावल के ऊपर तनकीद नहीं करनी। तो कमर जमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा जी
उस्मा बुखारी बिलावल भुट्टो के बारे में जो बातें कर रही हैं ये मुनासिब नहीं है, और मैं उस्मा बुखारी की तनकीद को इस काबिल नहीं समझता कि उनकी किसी बात का जवाब दूं। तो उस्मा बुखारी की तनकीद इस काबिल है ही नहीं भाई पीपल्स पार्टी के अकॉर्डिंगली कि उनकी किसी बात का जवाब दिया जाए। सुहेल वड़ाइच साहब, उनकी भी एक बात सुन लें। कहते हैं कि मोदी भी नवाज शरीफ के तजर्बे के मुकाबले में कुछ नहीं, नवाज शरीफ इसलिए खामोश हैं कि वो अपने जानशीन के बारे में सोच रहे हैं। नवाज शरीफ तो कहते हैं मैं दिल में तहैया तूफान किए बैठा हूं, तो वो पता नहीं कब बाहर आना है। और जो तजर्बा नवाज शरीफ का है भाई, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, बहुत से तजर्बात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है। 3 मरतबा के वो वज़ीर आज़म है, एक पार्टी को उन्होंने हेड किया है, 2 मरतबा माशाल्लाह उन्होंने डील की है, और तीसरी मरतबा उन्होंने माशाल्लाह जब आए हैं तो आकर उन्होंने अपना बयानिया वोट को इज्जत दो उसको पकड़ के साइड पे रखा है, और वो जो आसान रास्ता मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा था उस रास्ते को उन्होंने अपना लिया। तो तजर्बात तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अभी शहबाज शरीफ का भी बहुत ज़्यादा तजर्बा हो गया, जापान जाते हैं, वहाँ से एहतजाज की आवाज़ सुनकर आते हैं। मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि ट्रक ड्राइवर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं ऊ करके, वो कहते हैं जी हमारा वज़ीर आज़म हमें ये बता रहा है कि इस तरीके से एहतजाज करना है, लिहाजा हमने भी ऊ करके एहतजाज करना, और लोगों ने एहतजाज करना भी शुरू कर दिया। और हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी गैदरिंग के अंदर ये आवाज़ें अब सुनने को मिले ऊ। जैसे मिसाल के तौर पर किसी जगह पर कोई मेला लगा हो, कोई फेस्टिवल हो रहा हो, या आगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आ रहे हैं, तो आपको वहां पर ऊ की आवाज़ें ज़रूर सुनाई देंगी। अभी तक लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे, और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, सब पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।